आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स पार्ट 2। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्सोनेंट पहले सीखेंगे। एफ, वी, इथ, धी, एस, जी, इश एंड फाइनली जी। तो कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी रेडिंग का आपको दिख रहा है वो डायरेक्शन है, किस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे कि एफ लिखना है डाउनवर्ड होगा, ऊपर से लेकर नीचे तरफ हैंड को मूव करना है, ठीक है। किस तरह के शब्द में आएंगे, जैसे फ्यू, सेफ, फॉर, हालांकि उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। वी, एफ जैसे ही दिखता है लेकिन डार्क होता है। यहाँ पर हम किस तरह के वर्ड में यूज कर सकते हैं, व्यू, सेव, हैव, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म में हैव होता है। जहां पर भी आपको हैव लिखना है खाली वी को लिखने से हैव को रिप्रेजेंट करेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं इथ। इथ जब लिखते हैं इस तरह लिखा जाता है, थाई, बाथ, थिंक, इस तरह के शब्दों में इसे यूज कर सकते हैं, और थिंक उसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट धी आता है, धी यानी कि दाई, बैथ, देम, इस तरह के शब्दों में आता है। इथ लाइट होता है तो धी डार्क होता है, और उसका डार्क फॉर्म देम होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एस। एस लाइट कलर का होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सील, आइज, अज, इस तरह का लिखा जाता है, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी यानी कि जील, आइज, वाज, इस तरह के शब्दों में यूज होता है। एस लाइट होने से जी डार्क होता है। अब जब भी प्रैक्टिस करेंगे ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि एफ एंड वी को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, इथ धी को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, एस जी को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इश जी, तो इश जी कैसे प्रैक्टिस किया जाएगा, इस तरह शी, विश, शल, इस तरह के शब्दों में आते हैं, और शॉर्ट फॉर्म खाली इश रिप्रेजेंट करेगा शल को। फाइनली जी यानी कि मेजर, ट्रेजर, इस तरह के शब्दों में यूज होता है। यूजुअल और यूजुअली उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो रेड कलर में जो दिख रहा है आपका डायरेक्शन है, उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म्स को स्पेशली प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि 15 to 20 राउंड्स होगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं वोवल्स। पहले भी हम वोवल्स पढ़ चुके थे ए एंड ई के बारे में। आज के क्लास में हम ओ एंड यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ वोवल दो टाइप के होते हैं, हेवी वोवल्स एंड लाइट वोवल्स। Vowels that are written heavily, example O, it is placed in the middle of the stroke। पहले हम जैसे A E का सीखे थे, यहाँ पर हम O एंड U का सीखेंगे। तो O एक हेवी वोवल होता है जो कि मिडिल में प्लेस किया जाता है। Vowels that are written lightly, example U, it is placed in the middle of the stroke। वही सेम टू सेम, O को हेवी यूज करेंगे तो U को हम लाइट यूज करते हैं। तो सिंबल कैसे आता है देखते हैं। सिंबल्स यूज्ड फॉर वोवल्स, हेवी वोवल के लिए डैश यूज करेंगे, वो भी मिडिल में। पहले डॉट यूज किए थे लास्ट चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में ये देख रहे हैं, डॉट के प्लेस में डैश आता है। डॉट आने से टे होता है, डॉट के प्लेस में यदि डैश को हम रिप्लेस कर लेंगे तो टी ओ ई, टो, ओ का साउंड आता है। A light dash is used in middle place of the stroke, example up। अब अप लिखना है तो क्या करना है, पी लिखना है, पी के पहले आपको एक लाइट डैश देना है। स्टार्टिंग में जब वोवल आएगा लेफ्ट साइड वोवल दिया जाता है, ये आपको पहले में बोल चुका हूँ। वैसे अब देखते हैं डायरेक्शंस ऑफ द वोवल्स, जैसे कि अभी वही डिस्कशन करेंगे। व्हेन ए वर्ड बिगिंस विथ ए वोवल, जैसे कि टो, अब कोई भी वोवल आता है स्टार्टिंग में तो हमें क्या करना है, वर्ड के पहले लिखना है। यहाँ पर टी एक वोवल नहीं है, इसीलिए जो वोवल आया वो राइट साइड यूज किएंगे। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे, जैसे कि व्हेन ए वोवल बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट, जब कॉन्सोनेंट के साथ बिगिनिंग होता है तब हमें लेफ्ट साइड रखना है। जैसे कि अप आया तो स्टार्टिंग में एक वोवल यू आया, तो ये एक वोवल है तो लेफ्ट साइड वोवल आपको देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स। डॉट वोवल्स, एग्जांपल्स इन कर्व स्ट्रोक्स। यहाँ पर हम डैश वोवल का एग्जांपल लेंगे और उसके बाद लाइट वोवल का लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे लिखना है, तो अब कर्व स्ट्रोक हम सीखे हैं, दे मिडिल प्लेस में एक वोवल आता है, हेवी साउंड दे। वैसे से, एस ए वाई से, फेड, फेथ, शेप, बेथ, शेड, फेड, फेच, डेथ, शेड, ऐसे ये सब एग्जांपल्स जो आपको दिख रहा है सभी हम कर्व स्ट्रोक में जो पहले चैप्टर में पढ़े थे ए एंड ई वोवल वो यूज किए हैं। आज के चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं, डैश वोवल। मान लीजिए टो, ओट, बो, जो, फो, इस तरह के वर्ड्स में आप जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं ये सभी हम डैश वोवल के हेल्प से लिखे हैं, राइट।
सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डैश वोवल्स विथ लाइट एग्जांपल, जैसे कि लाइट डैश वोवल आता है, जैसे अप, एज, टब, टच। यहाँ पर आपका आवाज धीमी रहेगा, यानी कि उच्चारण थोड़ा लाइट का रहेगा। ये था टॉपिक। कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस, वो देख लेते हैं। प्रैक्टिस ऑल 8 नंबर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स मिनिमम 15 to 20 राउंड्स। आपको जितने भी हम कॉन्सोनेंट यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ये जो कॉन्सोनेंट्स पहले आपको हम दिखाए हैं, राइट, यहाँ पर जो पहले जो पढ़े थे, ये कॉन्सोनेंट को आप कितना बार पढ़ना, 15 to 20 राउंड्स प्रैक्टिस कर लेना है, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस ऑल द शॉर्ट हैंड फॉर्म्स 15 टू, जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आपको पढ़ाएं वो भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस ऑल एग्जांपल्स शोन अबव इन द सेम वे, यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स आपको हम सिखाएं ये सब भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जितना एग्जांपल्स, राइट। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस फाइनली प्रैक्टिस होल चैप्टर 5 राउंड्स। तो जितना भी हम सिखाएं वो चैप्टर जितने भी एग्जांपल्स हैं 5 टाइम्स या 5 राउंड्स आपको लिखना है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है। ऑलवेज यूज ए रूल नोटबुक, आपको एक रूल नोटबुक में यूज करना है। मेंटेन लाइट एंड हेवी स्ट्रोक्स इन ए प्रॉपर लेंथ, आपका जो स्ट्रोक्स है वो हमेशा लाइट एंड हेवी मेंटेन कर लेना है। वाइल प्रैक्टिसिंग रीड अलाउड सेवरल टाइम्स, जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, ऐसे साइलेंट में प्रैक्टिस करने से नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 2। थैंक यू।